तो देखो आज अपनी एक्सरसाइज है 10.3। तो इसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, तो वो अपन पढ़ेंगे आज, ठीक है। यानी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज इसकी हैं, यानी कि बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। तो इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है। जैसे फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी है ये कि यदि कोई फंक्शन a टू b f(x) dx है, सामने कोई दूसरा फंक्शन यानी जो वेरिएबल चेंज है जिसका f(t) dt में, यानी कि कोई फंक्शन है, ठीक है, यदि उनका वेरिएबल चेंज कर दे, लिमिट सेम है, तो उनका रिजल्ट भी क्या आएगा, सेम आएगा। मतलब जैसे a टू b sin x dx है, यदि अपन इसको लिखेंगे a टू b sin t dt, तो दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा आपका, ठीक है। तो ये तो है इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। और जैसे दूसरी प्रॉपर्टी है कि यदि a टू b कोई फंक्शन हमें गिवन है लिमिट के अंदर, तो यदि इसका लिमिट अपन चेंज करें आपस में, यानी b टू a कर दें, तो जो रिजल्ट है वो तो सेम आएगा, लेकिन साइन किसका आ जाएगा आगे, नेगेटिव का। यानी यदि अपन लिमिट चेंज करेंगे ना, a टू b है तो b टू a करेंगे, तो रिजल्ट सेम ही आएगा, लेकिन साइन किसका आ जाएगा आगे, माइनस का। दूसरा, यदि अपन लिमिट को डिवाइड करना चाहें कि जैसे a और b है, इसको यदि अपन c के बीच में डिवाइड करना चाहें लिमिट को, तो कैसे लिखें, देखो a टू b f(x) dx। अब इसको लिमिट में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो c में डिवाइड कर रहे हैं तो a टू c f(x) dx प्लस c टू b f(x) dx। यानी कि लिमिट में अगर डिवाइड करेंगे तो भी रिजल्ट क्या आएगा, इनका सेम ही आएगा, ठीक है। ये आ गई थर्ड प्रॉपर्टी। और जैसे फोर प्रॉपर्टी है, तो यदि इसमें लिमिट 0 से a f(x) dx है, यानी कि ये प्रॉपर्टी इम्पोर्टेंट है। 4 और 6 जो आएगा दोनों इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चन में यही यूज़ होती है 4 और 6। तो इसमें क्या करना है, दोनों लिमिट को ऐड करना है, ठीक है। तो 0 प्लस a और फिर किससे माइनस करना है, इनसे x क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो भी रिजल्ट क्या आएगा आपका, सेम आएगा। या फिर आपको ऐसे भी मिले a टू b f(x) dx, तो भी लिमिट को क्या करना, आपस में ऐड करना है, ठीक है। और फिर इनसे x क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो भी रिजल्ट क्या आएगा, सेम। ये तो प्रॉपर्टी होगी 4, ठीक है। अब जैसे एक प्रॉपर्टी आती है आपकी पीरियोडिक फंक्शन पे, मतलब जैसे प्रॉपर्टी 4 है ना, मतलब कहने का मतलब जैसे ये प्रॉपर्टी 4 दे रखा आप 0 से na और f(x) dx, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो नंबर है ये आगे इसके मल्टीप्लाई में लगा सकते हैं, 0 टू a f(x) और dx, ठीक है। तो ये कब करना है, जब f(x) क्या हो, आपका पीरियोडिक फंक्शन हो। और पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, मतलब यदि अपन ऐड करें इनको, यानी कि इसमें यदि a में x ऐड कर दे, फंक्शन जो है ना, यदि a प्लस x करे, वापस क्या आ जाए, f(x) आ जाए, यानी कोई चेंज नहीं हो, a इसमें ऐड करके लिखेंगे तो वापस वही फंक्शन आ जाए, तो वो उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन, हिंदी में बोलते हैं आवर्तकाल। तो जैसे साइन थीटा, ठीक है, कोस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सब पीरियोडिक फंक्शन है, लेकिन इनका जो पीरियोडिक टाइम होता है वो कितना होता है, 2π होता है, ठीक है। वैसे टेन थीटा और कोट थीटा ये भी पीरियोडिक फंक्शन है, लेकिन इनका जो पीरियोडिक टाइम होता है वो होता है पाई, ठीक है। तो यदि x में a ऐड करें और वापस से अपना वो फंक्शन आ जाए, तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। और ऐसा अगर है तो ये जो नंबर ये आगे आ जाएगा, तो भी इसका रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा आपका। तो ये तो हो गया प्रॉपर्टी 4। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी आपकी 6 है, ठीक है। प्रॉपर्टी 6 में क्या होगा कि आपको लिमिट है ना वो सेम मिलेगी, यानी -a से a, सिर्फ साइन का डिफरेंस मिलेगा।
और अंदर आएगा एफ एक्स डी एक्स। तो इसके दो रिजल्ट आएंगे आपके पास, एक तो आ जाएगा 2 0 से a एफ एक्स डी एक्स। ये कब आएगा? जब एफ एक्स क्या है, इवन फंक्शन है, ठीक है। और एक इसका रिजल्ट डायरेक्ट आएगा 0, कब? जब एफ एक्स इज क्या है, ओड फंक्शन है, ठीक है। एफ एक्स क्या आ जाएगा, ओड फंक्शन। अब इवन और ओड क्या होते हैं देखो, यानी इवन फंक्शन यदि अपन x है और x की जगह क्या पुट करें, -x, तो इसकी लिमिट, इसका जो फंक्शन है तो वो क्या आएगा, एफ एक्स ही आएगा आपके पास, ठीक है। तो प्रॉपर्टी 6 है, तो इसमें आपको लिमिट सेम मिलेगी, यानी -a to a है। तो दो रिजल्ट आएंगे इसके, एक तो 2 0 से एफ एक्स डी एक्स, सब एफ एक्स क्या आएगा, इवन फंक्शन, और 0 आएगा जब क्या, जब एफ एक्स क्या, ओड फंक्शन। अब इवन फंक्शन क्या होते हैं, यदि मैं एक्स की जगह क्या रखूँगा, -x, और मेरा वापस से वही फंक्शन आ जाएगा, यानी सेम फंक्शन आ जाए, तो उसको बोलते हैं इवन फंक्शन। इसके अंदर आपका आता है कोस थीटा और सेक थीटा, ये दोनों क्या होते हैं, इवन फंक्शन। ओड फंक्शन यानी ऐसे फंक्शन जैसे मैं x की जगह क्या रखूँ, -x रखूँ, और वो मेरा आ जाए माइनस का एफ एक्स, यानी कि इसका साइन चेंज हो जाए, तो उसको बोलते हैं ओड फंक्शन। इसमें आपका साइन थीटा आता है, ठीक है, कोट, टेन और कोसेक थीटा, ये सारे क्या होते हैं, ओड फंक्शन। तो इम्पोर्टेड है 6 की और 4 की प्रॉपर्टी। अब देखो इस पे जैसे कुछ क्वेश्चन अपन करते हैं एक्सरसाइज के, जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है और वो मॉडुलस पे दे रखा है, मोड पे। तो मोड वाले क्वेश्चन जब लिमिट में दे रखे हो डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर, तो उनको कैसे करना है वो और देखो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, i इक्वल टू लिमिट है -2 से +2 और मोड 2x + 3 है। तो अब ध्यान रखना, जब भी बोर्ड का क्वेश्चन आता है तो उसको लिमिट में क्या करना, डिवाइड करके लिखना है। तो कौन से पॉइंट में डिवाइड करेंगे उसके लिए क्या करना है, इसको 0 इक्वल पुट कर दो, ठीक है। 0 इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/2, यानी इसको लिमिट के कौन से पॉइंट में डिवाइड करना है, इस वाले में। कैसे लिख देंगे इसको, -2 से -3/2 और ये 2x + 3, ठीक है। फिर -3/2 से 2 तक, ठीक है ना, एक पॉइंट के बीच में रखना है इसको। तो ये आ जाएगा मोड ऑफ 2x + 3 और dx। अब ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे ये नंबर लाइन लेते हैं अपन, -2 -1 0 और 1 और ये 2। तो -2 और माइनस के बीच में जैसे ये -1 है, तो इधर मिलेगा आपका -3/2। तो पहली लिमिट -2 और -3/2 के बीच में जैसे अपन ने एक पॉइंट ले लिया माइनस का और 1.6, और वो इसमें पुट करो x की जगह, और फिर इसको सोल्व करके देखो नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। तो ये इसकी जगह पुट करेंगे ये माइनस का, तो ये आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, यानी 1.6 पे, ठीक है। तो इसके आगे साइन का लगा देंगे, -2 से -3/2 और ये 2x + 3, फिर -3/2 से 2 है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इनके बीच में कोई भी एक नंबर x की जगह पुट करके देखो, फिर देखो ये पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव ही आएगा आपका, तो साइन इधर प्लस का, -3/2 से 2 और ये 2x + 3। अब इनका इंटीग्रेशन कर दो, तो माइनस का साइन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आएगा 2x² + 3x, -2 से -3/2। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सेम ही आएगा, लिमिट अलग हो जाएगी आपकी, +3x -3/2 से 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर भी 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस और x की जगह अपर लिमिट रख दो, तो 3/2 का स्क्वायर + 3 × -3/2, ठीक है।
फिर माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस का 2, ये तो इस पे लिखा है, प्लस अब इसको सोल्व करें, 2 से 2 कैंसिल, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, फिर माइनस लोअर लिमिट यानी कि माइनस का 3/2 का स्क्वायर, फिर प्लस 3 इंटू माइनस 3/2 ये। अब इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करके देखना है आपको इसका रिजल्ट क्या आएगा, 25/2 आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करने में आगे तो इसका रिजल्ट आएगा 25/2। ये ध्यान रखना है कि जब भी मोड का क्वेश्चन आए तो उसको पॉइंट में डिवाइड करना है। पॉइंट कहाँ से निकलेगा, इसको 0 इक्वल पुट करो तो वहाँ से x की वैल्यू आएगी, तो इस लिमिट को उसी पॉइंट में क्या करना है, डिवाइड करना आपको। फिर प्लस पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, तो इनके बीच में पॉइंट देखो, जैसे पहला था -2 से 3/2, तो इनके बीच में कोई भी एक पॉइंट लो, वो x की जगह रख के देख लो। अगर ये पूरा नेगेटिव आ रहा है तब तो साइन आगे नेगेटिव, और ये पूरा पॉजिटिव आ रहा है तो फिर आगे साइन आएगा पॉजिटिव। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका फर्स्ट वाला। अब उसके बाद में जैसे सेकंड क्वेश्चन, -2 से इसकी लिमिट भी 2 ही है, सेकंड वाला है -2 से लिमिट 2 और 1 - x² दे रखा मोड के अंदर ही और dx। ठीक है, तो इसको भी क्या करना है आपको, लिमिट में डिवाइड करना पड़ेगा। कौन से पॉइंट में डिवाइड करेंगे, तो इसके लिए इसको 0 पुट करो, यानी कि 1 - x² = 0, तो x की वैल्यू +-1 होगी, है ना। तो लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, -2 से -1 mod of 1 - x²। ठीक है, फिर प्लस -1 से +1, ठीक है, फिर 1 - x² और फिर 1 से 2 mod of 1 - x² और dx, यानी कि 4 पार्ट में हो जाएगा ये। यहाँ से x की वैल्यू आएंगी 2, एक तो +1 एक -1। अब नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, तो जैसे ये नंबर अपन लिखे हैं -2 -1 0 1 2, तो -2 और -1 के बीच में जैसे अपन ने पॉइंट ले लिया -1.5 और इधर रखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 से माइनस करेंगे तो ये तो आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, यानी ये आएगा आपका नेगेटिव। फिर 1 और -1, यानी -1 और 1 के बीच में पॉइंट 0 इधर रखेंगे, सोल्व करेंगे तो ये पॉजिटिव ही आएगा। -1 से 1 x²। ठीक है, और 1 और 2 के बीच में कोई पॉइंट ले लें, जैसे 1.5 ले लिया, इधर रखेंगे तो वापस ये किसका साइन आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। यानी 1 से 2 1 - x² dx। अब इनका इंटीग्रेशन करना है, तो -x - x³/3 लिमिट -2 से 1, x - x³/3 लिमिट -1 से 1, फिर -x - x³/3 लिमिट 1 से 2। अब इसको सोल्व करना आपको। ठीक है, सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा माइनस का 4/3, फिर ये प्लस का 4/3, और ये बाहर तो माइनस है, इसके अंदर क्या आएगा, माइनस का 4/3। इनको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12/3 और वो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यानी वो दे रखा आपको 1 से लिमिट 4 दे रखी है, 1 से लिमिट 4 और fx dx, और fx डिफाइन कर रखा आपको। fx क्या कर रखा है, डिफाइन कर रखा है कि जब लिमिट 1 से 3 है तब इसकी वैल्यू आएगी 7x + 3। ठीक, यानी जब x की वैल्यू 1 और 3 के बीच में, और फिर 8x आएगा जो x की वैल्यू
3 और 4 के बीच में। तो इसको लिमिट को डिवाइड करना आपको, ठीक है। यानी पहले लिखेंगे 1 से 3 fx dx और फिर 1 से 4 fx dx। तो 1 से 3 के अंदर कौन सा फंक्शन आ जाएगा, फर्स्ट वाला 7x + 3 और dx। 3 से 4 हो गया, तो 3 से 4 के बीच में क्या आएगा, फंक्शन 8x और dx। इनका इंटीग्रेशन कर दें तो ये आ जाएगा 7x² प्लस का 3x। लिमिट पुट करें 1 से 3 और इसका करेंगे तो ये 8x² लिमिट 3 से 4। अब इसमें वैल्यू पुट करें तो 7/2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 7/2 इंटू 1 का स्क्वायर वो प्लस 3 इंटू 1, ठीक है। ये तो गई है, फिर प्लस ये 4 बचेगा आपका ना, तो 4 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब लिमिट रख के इसको क्या करना है, आपको सोल्व करना है। तो ये आएगा इधर वाला तो पूरा 34 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 16 6 64, यानी कि इसको सोल्व करेंगे तो लगभग 28, ये 64 इसका रिजल्ट आ जाएगा आपका, ठीक है, सोल्व करोगे तो। अब उसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर है 4, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा आपको GIB। अब उसको क्या बोलते हैं, देखो जैसे अच्छा क्वेश्चन है वो, GIB शॉर्ट फॉर्म में उसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। लिमिट दे रखी इसकी 0 से 3 और इधर लिख रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये डिफाइन क्या कर रखा है इन्होंने, अब देखो इसका रिजल्ट क्या आता है वो देखो। जैसे मैं इसके अंदर यदि 1.1 लिखूंगा तो रिजल्ट क्या देगा, 1 देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये 1.99 भी लिखूंगा ना तो भी ये 1 ही देगा, 2 नहीं देगा, ये ध्यान में रखना आपको, ठीक है। तो जैसे 2.1 है या 2.99 है तो ये वैल्यू कितनी देगा आपको, 2 ही देगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो जैसे इसको लिमिट को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 0 से 1 और फिर इधर मॉडुलस फंक्शन प्लस 1 से 2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फिर 2 से 3 और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसको 3 पार्ट अपन डिवाइड कर दिया। अब 0 कब आएगा, यानी 1 और 0 के बीच में है x की वैल्यू, तो इनके बीच में यदि ये है तो भी रिजल्ट क्या देगा आपका, 1 ही देगा। यानी कि ये अगर 0.00 जैसे 99 है तो भी रिजल्ट क्या देगा, 0 देगा। तो 1 और 0 के बीच मतलब 0 1 के जो भी रिजल्ट आएगी उसको वैल्यू ये क्या देगा, 0। इसी पर 1 और 2 के बीच में आएगा तो ये 1 देगा, 2 और 3 के बीच में आएगा तो ये क्या दे देगा आपको, वैल्यू 2 दे देगा, ठीक है। 2 इंटू dx, ये तो 0 हो ही गया, इसका इंटीग्रेशन x हो गया और लिमिट 0 से 1, सॉरी लिमिट इसकी 1 से 2 हो जाएगी, ठीक है। और इसकी 2 से 3, तो ये हो जाएगा 1 से 2 और ये 2 तो बाहर आ जाएगा x, 2 से 3, तो ये 2 - 1 + 2 3 - 2, तो ये 2 और 1 कितना हो जाएगा आपका, 3 आ जाएगा इसका रिजल्ट। 0 और 1 के बीच में तो ये 0 देगा, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में मतलब 1.6 है, 1.7 है, तो ये वैल्यू कितनी देगा आपको, 1 ही देगा। 2 और 3 के बीच में 2.99 तक भी जाएंगे तो भी ये वैल्यू क्या देगा, 2 ही देगा। 0 और 1 के मतलब 0.99 है तो भी ये रिजल्ट क्या देगा, 0 ही देगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 4। अब उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5। I = लिमिट दे रखा -π/4
से पाई 4। तो इसमें देखो प्रॉपर्टी कौन सी लगा देंगे, 6 वाली, x⁵ cos स्क्वायर x dx। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो लिमिट देखो सेम है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है, इसका मतलब प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, 6 वाली। हियर f(x) क्या अपने पास x⁵ cos स्क्वायर x। अब मैं क्या करता हूँ, x की जगह -x रखता हूँ, तो -x⁵ cos -x और इसकी पावर 5 या फिर होल पावर कर देते हैं, ठीक है, स्क्वायर। तो ये सारा क्या आ जाएगा वापस से, इसकी पावर -5 है तो -x⁵ और ये आ जाएगा cos स्क्वायर x। यानी मैंने x की जगह -x रखा तो मेरा क्या आ गया, माइनस का fx आ गया, है ना। इसका मतलब ये क्या आ गया आपके पास, ओड फंक्शन आ गया, है ना। अब क्या कर देंगे, यूजिंग प्रॉपर्टी 6, ठीक है। अब वो 6 अगर ओड फंक्शन है तो क्या होता है कि यदि लिमिट जैसे -a से a थी f(x) dx, तो इसका वैल्यू 0 कब आता है, जब क्या हो f(x) ओड फंक्शन। तो ये आपका ओड फंक्शन ही आ गया, है ना, नेगेटिव आ गया। इसका मतलब I = -π/4 से π/4 और x⁵ cos स्क्वायर x dx, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, ठीक है। यानी इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, I = इस पर भी देखो प्रॉपर्टी 6 लगा सकते हैं। लिमिट दे रखा है -π से +π, sin x cos x और नीचे है 1 + cos स्क्वायर x और dx। तो हमारे पास इधर देखो लिमिट में सिर्फ साइन का डिफरेंस है, यानी कि सेम लिमिट है, सिर्फ साइन का डिफरेंस। तो प्रॉपर्टी 4 लगानी है, 6 लगानी है आपको। हियर f(x) क्या है, sin x cos x और 1 + cos स्क्वायर x। क्या करना है, x की जगह -x रखना है, तो sin -x × cos -x, नीचे 1 + cos -x होल स्क्वायर। तो sin -x क्या होता है, माइनस का sin x होता है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। cos प्लस का होता है आपका, वो नीचे भी 1 + cos स्क्वायर x, यानी ये आ गया माइनस का f(x), यानी कि ओड फंक्शन। और ओड फंक्शन आते ही इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। तो इधर लिख देंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 6। क्या कर देंगे, I = -π से +π sin x cos x और 1 + cos स्क्वायर x, क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 0, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर अपने हो गए 6, ठीक है।